वेलकम बैक अगेन गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दी हार्ट किलर सीरीज एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन। इस एपिसोड की शुरुआत फादिल और बिशोन के काम से होती है। उन्होंने एक आदमी को टपका दिया और घसीटते हुए लाश को लेकर जाने लगे, पर बिशोन का ध्यान तो कहीं और ही था। इस वजह से वो तुरंत थक गया। फादिल उससे कहता है कि अपना ध्यान तुम भटकाओ मत, देखो आज रिंग और ग्लोव्स लाना भी भूल गए तुम। अब बेचारा बिशोन क्या करे, वो इस काम से बोर हो चुका है और कांत जैसा पार्टनर उसकी लाइफ में आ गया है। वो फादिल को समझाता है कि एक मौका तो देकर देखो कांत को, लेकिन फादिल उसके बिल्कुल नहीं सुनता और उसे भी समझाता है कि माँ हमारी लाइफ में किसी और को नहीं आने देंगी, इसीलिए तुम समझ जाओ। अगले दिन फादिल सब्जी मार्केट जाता है और उसे वहाँ स्टाइल देख लेता है और स्टाइल का खुराफाती दिमाग जाग उठता है। वो एक आदमी से सब्जियों का ट्रॉली मांगता है, ये कहकर कि वो उनकी सारी सब्जियां बेच देगा। फिर वो ट्रॉली लेकर सीधे फादिल के आगे ले जाकर गिरा देता है। उसे ब्लेम करने लगता है कि तुमने मेरी सब्जियां गिरा दी, बर्बाद कर दी और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। फादिल को अच्छी तरह से पता था कि ये आदमी उसे परेशान करने के लिए ये कर रहा है। वो उसे कुछ पैसे दे देता है, पर स्टाइल पूरे मार्केट में चिल्ला चिल्ला कर फादिल की बेइज्जती करता है। सबको बोलता है कि देखो दुनिया वालों, इस आदमी ने मेरी सब्जियां बर्बाद कर दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है। फादिल बोलता है ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो सबसे पहले तुम्हारी सब्जियां जो है गंदी हो गई है, मैं उसे साफ कर देता हूँ। और वो पानी सबसे पहले सब्जियों में मारता है और फिर स्टाइल को मार्केट में ही नहला देता है। इधर घर में अब पगले बिशोन को टैटू बनवाने का भूत सवार हो गया। वो एक बिल्ली का टैटू डिजाइन करता है और कांत को दिखाता है। कांत पूछता है बिल्ली पसंद है क्या उसे, उसके घर में है। बिशोन ना बोलता है। कांत डिजाइन का प्रिंट आउट निकालता है और बिशोन के बाइसेप्स पर रख देता है, लेकिन बिशोन बोलता है कि उसे वो टैटू कहीं और चाहिए ताकि जब वो शॉर्ट्स पहने तो वो दिखे। कांत उसके थाई में टैटू लगाकर देखता है और बिशोन उसे ऊपर और ऊपर करने को बोलता है। कांत उसे कहता है कि इतना ऊपर जा रहे हो, अगर कुछ कर दिया मैंने तो ब्लेम मत करना। बिशोन भी बोलता है कि ऐसे कस्टमर को गलत तरीके से टच करना गलत है, तुम्हें पता नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे को सेड्यूस करते हैं और बिशोन फिर वापस चला जाता है। वापस आने के बाद वो हार्ट बर्गर में एक बिल्ली के साथ खेलता है। फादिल को ये पसंद नहीं आता। वो उसे बोलता है देखो इस बिल्ली से दूर रहो तुम, कहीं ऐसा ना हो कि जगह बदलने पर तुम्हें तकलीफ हो। पर बिशोन कहाँ उसकी सुनता है। इधर कांत दोबारा स्टाइल के पास हेल्प मांगने आता है, पर स्टाइल अब फादिल से बोर हो चुका था, ऊब गया था। उसने कितनी कोशिश की पर रिप्लाई उसे इतना ज्यादा बढ़िया मिल गया था कि अब उसका फादिल के पीछे जाने का मन ही बदल गया। कांत उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुमने ही तो कहा था मेरे डैड की कार के लिए तुम कुछ भी करोगे। स्टाइल उसे फादिल के शेड्यूल पता करने को कहता है और कांत मुंह छुपाकर हार्ट बर्गर में बिशोन से मिलने पहुंच जाता है। उसे बाथरूम में बुलाता है और फिर बिशोन को स्टाइल के बारे में बताकर फादिल के शेड्यूल पूछता है। बोला बिशोन कांत की बातों में आ जाता है और रात में खुद ही हार्ट बर्गर के गेट पर गंदी गालियां लेकर उसकी फोटो खींचता है। फिर फादिल को दिखाकर कहता है कि इस आदमी को हमें पकड़ना चाहिए जिसने भी ये किया है। नहीं, फादिल तुरंत अग्री होता है, लेकिन बिशोन का प्लान तो कुछ और था। वो पेट खराब होने का बहाना बनाता है और उसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर भेज देता है और खुद उसके रूम की जासूसी करता है। भोला बिशोन अपने भाई के सारे शेड्यूल ले जाकर कांत को दे देता है। कांत बड़ा खुश होता है और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में उससे कहता है, लेकिन बिशोन इतनी जल्दी में नहीं था। कांत को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत फास्ट हो रहा है? फर्स्ट टाइम जब हम मिले तो सीधे बेड पे, और फिर ऐसे तुम्हें लगता है कि इसके बाद किसी और के साथ नहीं है हम। कांत खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश करता है कि बिशोन से मिलने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया है, पर फिर भी बिशोन उस पर भरोसा नहीं करता। उनकी बातें कांत का भाई भी सुन लेता है और बाद में अपने भाई को टीज करता है कि वो आपके बॉयफ्रेंड है, लेकिन आपकी इतनी कोशिश के बाद भी वो आपके साथ नहीं है। फिर वो कांत को आइडिया देता है कि उन्हें फील करवाए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने रोमियो और जूलियट की स्टोरी में पढ़ा था। इधर स्टाइल अगले दिन से ही अपने मिशन में लग जाता है और फादिल के शेड्यूल के हिसाब से सुबह सुबह उसके पीछे जॉगिंग करने पहुंच जाता है और बड़े अच्छे से झूठ बोलता है कि मैं आसपास ही रहता हूँ और सुबह जॉगिंग करता हूँ, हम मिले ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। और फिर माइक में चिल्ला चिल्लाकर फादिल को चीयर करता है। उसके साथ साथ सब लोग भी फादिल को चीयर करने लगते हैं। स्टाइल वहाँ से फिर उसके पीछे पीछे सब्जी मार्केट भी पहुँच जाता है और जिस आंटी के पास फादिल चिकन पीस खरीदता था
उनके साथ काम करने बैठ जाता है और फादिल को फिर से बोलता है, इसे कहते हैं डेस्टिनी। बिलीव नहीं होता तो आंटी से पूछो। फादिल उसकी बकबक से समझ गया था कि आज वो उसे चिकन खरीदने नहीं देगा, लेकिन स्टाइल इतनी आसानी से कैसे छोड़े उसे। वो बोलता है, मैं तुम्हें चिकन बेचूंगा, पर वो सब एक शर्त पर। अगले नेक्स्ट वीक तक तुम मुझे अपने हार्ट बर्गर में खाने दोगे, मुझे आने से मना नहीं करोगे। और फादिल कहाँ सुनने वाला था उसकी, पर स्टाइल भी ढीठ था। उसने फादिल के लिए पार्सल ले लिया और उसके पीछे पीछे हार्ट बर्गर तक पहुंच गया। फादिल पकाने के लिए चला गया और स्टाइल ऑर्डर लेने लगा। बिसोन भी फादिल से कहता है कि इतना सारा सामान तुम मार्केट से अकेले लेकर आते हो, अच्छा हुआ किसी को साथ लेकर आ गए। फादिल उसे बताता है कि मैं इसे साथ लेकर नहीं आया हूँ और ये भी उस टैटू वाले का दोस्त है, इसीलिए उससे भी सावधान रहो, क्या पता दोनों साथ में काम करते होंगे तो। फादिल मुंह छुपाकर हंसता है क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो वही है। फिर स्टाइल ऑर्डर लेकर आता है और फादिल को परेशान करने के लिए जज बनकर कमेंट्री करता है। शाम को बार में बिसोन कांत का वेट करता है और एक तवान नाम का लड़का उसके पास आता है, उसे अप्रोच करता है और बिसोन उसके साथ गेम खेलता है। कुछ देर में कांत वहां पहुंच जाता है और बिसोन को तवान के साथ देखकर वो बिल्कुल खुशी महसूस नहीं करता। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है और एक भारी सा बॉल बेचारे तवान के पैरों में जा गिरता है। तवान चला जाता है। बिसोन कांत को बोलता है कि हमने तो अभी डेट करना शुरू भी नहीं किया है और तुम जेलस फील करने लगे हो। कांत बोलता है, बस थोड़ा बहुत। इसके बाद दोनों चिल करते हैं और कॉफी पीते हैं। बार का ओनर वहाँ डांस कंपटीशन अनाउंस करता है और एक ट्रॉफी सामने रख देता है। बिसोन काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी कोई ट्रॉफी जीती ही नहीं थी। फिर दोनों बहुत अच्छी तरह से डांस करते हैं और ट्रॉफी जीत जाते हैं। वहीं इधर फादिल नाइट जिम में आता है और स्टाइल भी पहुंच जाता है वहाँ। फादिल को ये अजीब लगता है, पर स्टाइल पूरी स्क्रिप्ट याद करके आया था कि ये पब्लिक जिम है और यहाँ इतने फी लगते हैं, तो वो भी दिन में काम करता है, इसीलिए रात को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो फादिल के साथ हीट लेने आता है और फादिल के सामने आकर अपना तौलिया उतार देता है, फिर आराम से लेट जाता है और उसे बिना कपड़ों में देखकर फादिल को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और स्टाइल को तो यही चाहिए था। वो फादिल से कहता है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, मीनिंग भी अच्छा है, प्योर, और मुझे पता है तुम भी प्योर हो। और फादिल की बॉडी में अपने हाथ फेरता है, उसे सेड्यूस करने लगता है। तभी एक अंकल वहाँ आ जाते हैं और फादिल तुरंत वहाँ से चला जाता है। स्टाइल भी उसके पीछे लॉकर रूम में आता है। फादिल उससे बहुत हार्शली पूछता है कि किसने भेजा है तुम्हें, सुबह से लेकर अभी तक तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे पता है ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। स्टाइल एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये कोइंसिडेंस है ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि जब से मैंने तुम्हारी कार ठोकी थी तब से ही मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। पर फादिल को बिलीव नहीं होता। स्टाइल उसे किस करता है और फादिल उसे दूर हटाता है, वार्निंग देता है कि वो उससे दूर रहे। इधर बिसोन और कांत ट्रॉफी लेकर बाहर आते हैं। कांत उसे अपने घर इनवाइट करता है, पर बिसोन मना कर देता है क्योंकि फादिल उसे ऐसा करने नहीं देगा। कांत उसे गुड बाय किस देने के लिए कहता है और बिसोन किस करके चला जाता है। तभी वही तवान नाम का लड़का कांत के पास आ जाता है। उसे बोलता है, तो बताओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ मैंने फ्लर्ट करने की एक्टिंग कैसे की। और यहाँ हमें पता चलता है कि चालाक कांत भोले बिसोन को किस हद तक ट्रिक करेगा उसे भी नहीं पता। कांत उसे काम के पैसे पे कर देता है और जरूरत पड़ने पर फिर काम देगा ये बोलकर भेज देता है। हैप्पी बिसोन अपने घर पहुंच जाता है और अंदर आते ही बंदूक की गोलियों से उसका स्वागत होता है। बिसोन उसे बोलता है, फादिल आज फ्राइडे शाम है, आदत डाल लो ना, मैं लेट से ही आऊंगा। फादिल उसे ट्रॉफी के बारे में पूछता है और बिसोन बहुत अच्छे से झूठ बोलने की कोशिश करता है कि ये उसने सुशी खाने के कंपटीशन में जीता है, लेकिन फादिल के पास बिसोन की हरकतों के सारे रिपोर्ट थे। वो एक वीडियो बिसोन को दिखाता है जिसमें बिसोन उस टैटू वाले यानी कि कांत के साथ डांस कर रहा था। बिसोन की पोल खुल चुकी थी। वो कहता है, हम बस साथ हैं, डेट थोड़ी कर रहे हैं, स्लोली जा रहे हैं हम। फादिल उसे वार्न करता है कि टाइम रहते संभल जाओ वरना पछताना पड़ेगा तुम्हें। बिसोन अपनी बात छोड़कर फादिल के बारे में पूछता है कि उस लड़के का क्या हुआ जो दिन भर उसे फॉलो कर रहा था। क्यूट है ना, मुझे तो पसंद है, पर फादिल को वो एनोइंग लग रहा था। वो अपने रूम चला जाता है और बिसोन डांस करना शुरू कर देता है। फादिल अपने रूम आकर ईयरफोन लगा लेता है, पर अब उसे स्टाइल की याद आने लगती है। उसके वो सेक्सी लुक्स उसे याद आने लगते हैं। उससे कंट्रोल नहीं होता और वो स्टाइल को याद करके मास्टरबेट करता है।
तो इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।